नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 10th का आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.1 को लेकर उनके कुछ क्वेश्चंस को करने से है। हम आज सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी बुक का बनता है उसको करेंगे, और क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लिया जाए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, कि आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब नाम का व्यक्ति अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है पढ़िएगा, कि 7 years ago, कि 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। वो बोलता है कि बेटा मेरी उम्र 7 साल पहले तुम्हारी उम्र की 7 times थी। अब बात ये आती है कि 7 साल पहले उम्र क्या थी उसको छोड़ो, पहले ये देखो कि आज प्रेजेंट की उम्र क्या है, प्रेजेंट की उम्र उन दोनों की क्या है। तो सबसे पहला हमने क्या किया, क्वेश्चन को इतना पढ़ा अधूरा और रुक गए। क्यों रुके? कि पहले जो पढ़ लिया है उस बात को पूरा किया जाए। और उस बात में क्या टॉपिक निकल के आया, निकल करके ये आया कि आफ्ताब जो था और उसकी बेटी जो थी उन दोनों की प्रेजेंट की एज क्या थी। तो आइए सबसे पहला काम, प्रेजेंट की एज क्या आपको पता है? नहीं पता। तो क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान ली X ईयर एंड हिज डॉटर भी Y ईयर्स। हमने क्या किया, मान लिया कि X ईयर्स का आफ्ताब था और Y ईयर्स की कौन थी, उसकी बेटी। हमने X और Y क्यों माना? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, कि 2 चर के रैखिक समीकरण हो, 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशन हो। इसका मतलब जो 2 वेरिएबल्स वाले हैं तो हमें 2 वेरिएबल्स लेकर चलने पड़ेंगे कि उसकी बेटी की उम्र क्या थी और उसके पिता की उम्र क्या थी। तो हमने मान लिया उसके पिता आफ्ताब की जो उम्र थी प्रेजेंट की, मतलब आज की, कितनी थी, X ईयर्स, और उसकी बेटी की उम्र क्या थी, Y ईयर्स। इतना कर लिया। आइए अब उसने क्या कहा, कंडीशन बोल दी कि 7 times, सॉरी उसने कंडीशन बोली 7 years ago, 7 साल पहले। अब एक बात बताओ, अगर आज की उम्र आपकी 10 वर्ष हो, आज आपकी उम्र 10 वर्ष है, तो आज से 7 साल पहले कितनी रही होगी? भाई सीधी सीधी बात है, 10 में से 7 घटा दो, 3 साल। तो ऐसे यहां कि आज की उम्र इसकी X ईयर्स है तो 7 साल पहले कितना उम्र का रहा होगा, X - 7। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी एगो और बिफोर दोनों का मतलब क्या होता है, पहले, जब कभी क्वेश्चन में एगो दे या बिफोर दे, इसका मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट की एज है उसमें से जो एगो वाली एज होती है उसको कम कर दिया जाता है। तो इतना करने के बाद यहां हेडिंग डालेंगे हम, क्या, 7 years ago। ये हमारी हेडिंग हो गई। हेडिंग क्या हो गई कि 7 साल पहले की बात है, तो हम रुकेंगे और पहले 7 साल पहले की उम्र को मालूम करेंगे कि 7 साल पहले वे दोनों कितनी उम्र के थे। तो हम लिखेंगे एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की उम्र क्या होगी, प्रेजेंट की कितनी थी साहब, X ईयर्स। 7 साल पहले मैंने बताया, पहले की बात अगर करता है तो क्या करेंगे, जितनी साल होती हैं उसे माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे कितनी साल हैं, 7 7 तो X - 7 ईयर्स। ऐसे ही यहां लिखेंगे एज ऑफ हिज डॉटर,
उसकी बेटी की उम्र क्या होगी, फिर ऐसी उसकी हो जाएगी y माइनस 7 ईयर्स। बात समझ में आ गई। हमने क्या पढ़ा कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 ईयर्स एगो, कि 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। तो उम्र तो निकाल ली। अब किसकी उम्र की 7 गुनी है, कि बाप की उम्र, पिता की उम्र अपनी बेटी की उम्र की 7 टाइम्स के इक्वल है। इसका मतलब यहां लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। अब जैसे कहता है वैसे उसकी बात को हमें पूरा करना है। और ध्यान रखना, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहे हैं तो ऐसी वो 2 बातें देगा। पहला जो केस दिया है, उस पहले केस से हमने क्या किया, एक इक्वेशन निकालेंगे। ऐसे ही दूसरा केस दे रखा है, उससे दूसरी निकालेंगे। देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा उसने कि 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स, मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। मैं बोले तो आफ्ताब अपनी बेटी की उम्र का 7 गुना था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या मैं लिख दूंगा, किसकी उम्र, पिता की उम्र कैसी थी, पुत्री की उम्र यहां लिख दूं मैं फादर, बोले तो आफ्ताब। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं इसको। आफ्ताब यहां कौन है, डॉटर कैसी थी, 7 टाइम्स। कहने का मतलब हो गया कि आफ्ताब की जो एज थी, आफ्ताब की एज थी क्या 7 साल पहले, x माइनस 7 जो थी वो कैसी थी, कि 7 टाइम्स थी। किसके, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, अपनी बेटी की उम्र के। बेटी की उम्र क्या थी, y माइनस 7 ईयर्स। समझ में आया। तो ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा था, इतना आ गया, मतलब कहने का हो गया। थोड़ा जगह का अभाव है, यहां लिख देता हूं कि x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू y माइनस 7, ये था। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब x और y वेरिएबल्स एक जगह और इक्वल में कांस्टेंट अलग। तो क्या करेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7y प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49। अब क्या करेंगे, सबको इधर ले आओ। जब इधर लाएंगे तो x 7y जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 7 ये है ही, इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का 49 इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसका मतलब x माइनस 7y और 49 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा, प्लस का बचा 42 इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। मतलब क्वेश्चन को पढ़कर पहले केस को पढ़ा और पहले केस से हमने क्या निकाल लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अभी एक इक्वेशन निकालना और बाकी है इसके बाद। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एल्जेब्रिकली। उसने बोला है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है हमें एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। हमने एल्जेब्रिकली तो एक इक्वेशन निकाल लिया, एक और बाकी रह गया है। तो आइए यहां कर देते हैं उसको। फिर लिखेंगे क्या, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि दोबारा से प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्न पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद। फ्रॉम नाउ मतलब आज से आगे, फ्रॉम नाउ कहे या आफ्टर कहे, इसका मतलब होता है आज से आगे, बाद। उसने क्या कहा, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, कि 3 साल बाद। तो मैंने कहा जब कभी साल पहले और साल बाद की बात करता हो तो केस लिख लिया जाता है। तो केस क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पहले लिख लो यहां पर केस, यहां पर भी केस, केस फर्स्ट था ये, यहां आ गया केस सेकंड। और केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है 3 years आफ्टर 3 years, 3 years फ्रॉम नाउ बोला उसने, इसका मतलब आफ्टर 3 years, कि 3 साल बाद।
अब एक बात बताइए, जब 3 साल बाद की बात करेगा तो उम्र में परिवर्तन होगा। भाई आज अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? 13 का। इसका मतलब क्या करना है? बिफोर में माइनस किया, आफ्टर में करना होता है प्लस। तो ऐसे यहां उम्र में परिवर्तन होगा, लिखेंगे एज ऑफ आफताब कितनी होगी? प्रेजेंट में कितनी थी? x। कितनी साल बाद? 3 साल बाद। तो क्या हो जाएगा? +3 लिख देंगे ईयर्स। इतना बड़ा हो जाएगा आफताब। और ऐसे ही एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी बेटी की उम्र क्या हो जाएगी? बोलिए साहब y + 3 ईयर्स, क्योंकि आफ्टर 3 ईयर्स का मतलब प्रेजेंट एज में जो आफ्टर वाली एज है प्लस कर देनी है। जब हमारी उम्र मिल गई 3 साल बाद की, तब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और पढ़िएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करा है? 3 साल बाद क्या हुआ? आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं 3 गुना हो जाऊंगा। एज ओल्ड एज यू विल बी, तुम्हारी उम्र का। क्या बोला? कि मेरी उम्र 3 साल बाद तुम्हारी उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी? कितने टाइम्स हो जाएगी? 3 टाइम्स। मतलब मेरी उम्र, मेरी बोले तो आफताब की उम्र, और आफताब की उम्र कितनी है? x + 3 ईयर्स। कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल? अपनी बेटी की उम्र के 3 टाइम्स के। बेटी की उम्र क्या है? y + 3। देखिएगा x + 3 = क्या हो गया? 3y + 3 3 जा 9। अब सबको लाएंगे इधर, तो x - 3y, जब ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 3 कितना हो गया? -6। ये 9 इधर आया, प्लस का 3, -9 और +3 कितना हो गया? -6 = बचा 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। हमने क्या किया? क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ करके हमने 2 इक्वेशन निकाल लिए। जो 2 इक्वेशन हमने निकाले हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं एल्जेब्रिकली, बीजगणितीय रूप में। उसने यही तो कहा था कि आप वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप लीनियर इक्वेशंस बनाइए एल्जेब्रिकली और सॉल्यूशन दीजिए ग्राफिकली। मतलब उसको रिप्रेजेंट करना है हमें ग्राफ पर। यहां हमें ये नहीं बताना कि इन दोनों की उम्र क्या थी, उसने सीधा सीधा बोल दिया रिप्रेजेंट कीजिए, तो हमने एल्जेब्रिकली तो कर दिया। ये क्या हो गया? एल्जेब्रिकली, पहला आंसर। अब क्या करना है? इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो प्यारे बच्चों, ग्राफ का जो क्वेश्चन था मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाया था और शायद आपको वो अच्छी तरह से आ भी गया होगा। तो बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह आप इन दोनों इक्वेशंस को लेकर चलेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना करके चेक करेंगे, आपका आंसर जरूर आएगा। लेकिन फिर भी आप पर ये क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में उसका ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इसको नोट कीजिए और घर पर मन लगाकर पढ़िए, अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले, उन्हें कीजिए। कहीं भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे जरूर प्रयास करूंगा सॉल्व कराने का।